हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। देखो, हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके नेचर्स ऑफ रूट्स निकालना। आप रूट कैसे निकालते थे इक्वेशन का? अगर आपको रूट्स निकालना है तो हम क्या देखते थे कि इक्वेशन में ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करते थे जिनका प्रोडक्ट ये आए और प्लस माइनस करके ऐसे हम क्वेश्चन करते थे। एक फॉर्मूला भी था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी करते हैं, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये यहाँ से भी इक्वेशन के क्या होते हैं, दो रूट्स निकल के आते हैं। लेकिन अब हमने देखा था कि नेचर्स ऑफ रूट्स क्या होते हैं, वो हमने कैसे देखा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इक्वेशन के रूट्स कैसे हो सकते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है, 0 से उसकी वैल्यू बड़ी आती है, तो आपके पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है तो टू इक्वल रूट्स होंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है तो नो सॉल्यूशन होगा। उस इक्वेशन का आप कोई भी रूट्स आपके पास नहीं निकल के आएंगे। इतना हमने पढ़ा था। आज हम इसी से रिलेटेड नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो, अब एक आपके पास इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब उसने बोला है कि यहाँ पर फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। हमें रूट्स के बारे में यहाँ पर बताना है। तो आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एक नंबर में पूछा जाएगा, आपको कंप्लीट सोल्व नहीं करना। आप सीधा क्या निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए आपके पास कितना है 2। हम ये चेक करेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा, बी की वैल्यू आपके पास, ए की वैल्यू आपके पास 2 है, बी की वैल्यू -4 और सी वैल्यू 3। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, ए इंटू सी, ये 16 हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ पर देखना माइनस में वैल्यू आएगी। 24 बड़ा जो नंबर है वो क्या है, माइनस का है। 24 बड़ा जो नंबर है माइनस का, तो यहाँ पर -8 आएगा। और जो -8 है वो क्या है, लेस देन 0 है। -8 क्या है, लेस देन 0 है। तो ये हमारे पास यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन। अब कई बच्चे सोचते होंगे कि ये ऐसा क्यों होता है कि जब माइनस में वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास माइनस में आ गई, मतलब 0 से छोटी वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन क्यों दिखाता है। ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे। यहाँ पर ये रूट में है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब रूट के अंदर ये -8 आएगा, भाई इसको सोल्व करेंगे तो -8। जब रूट के अंदर -8 आता है तो हम उस चीज को सोल्व नहीं कर सकते, ये हमारे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। भाई √8 को तो हम 8 को तो आप लिख सकते हो √2 ये चीज हम लिख सकते हैं। लेकिन जो वो माइनस का साइन है उसको क्या ये बच्चे डायरेक्ट ऐसे लगा देंगे, नहीं, वो गलत होता है। रूट के अंदर -1 होता है, रूट के अंदर अगर आपका -1 का साइन है तो ये आपके पास आई बन जाता है। इस आई को बोला जाता है आयोटा बोला जाता है। ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे इस चीज के बारे में डिटेल 11th क्लास में। अभी आपको ये समझना है कि ये आपके पास नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। जहां पर आई आ जाता है उसको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। जैसे वहां पर लिखा जाएगा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो ये आपके पास रियल नंबर, ये आपके पास इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आता है पेपर में, 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। देखो, इसी चीज का यूज करते हुए बी स्क्वायर माइनस 4ac का यूज करते हुए, अब देखो यहाँ पर आपके पास देखो क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पे कह रहा है कि आपको बताना है इक्वेशन ऑफ, इसके 2 इक्वल रूट्स हैं। उसने बोला है कि जो ये इक्वेशन है इसके 2 रियल रूट्स हैं, 2 इक्वल रूट्स हैं। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ k बतानी है। वैल्यू ऑफ k कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे। हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac जब इक्वल रूट्स होते हैं तो वो हमारा इक्वल टू 0 आता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करेंगे हम। b की वैल्यू आपके पास कितनी है, k का स्क्वायर -4 इंटू
a इंटू सी, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k स्क्वायर कितना हो गया 24, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब k की वैल्यू निकालनी है तो इधर रूट में जाएगा, रूट 24। अब यहाँ से रूट से बाहर आएगा तो वैल्यू कितना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 24 को 6 इंटू 4 लिख सकते हैं रूट, तो 2√6। और ये वैल्यू आपकी प्लस माइनस दोनों में हो सकती है, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी 2√6। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है पेपर में, आपके पास इक्वेशन दे देगा कोई भी और उस इक्वेशन के बारे में बोल देगा कि इसके 2 रियल रूट्स हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए जब रियल रूट्स होते हैं तो हमारे पास b² - 4ac = 0 होता है, तो वहां पर हम = 0 रख देंगे, k की वैल्यू सोल्व कर लेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लो, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, kx × x - 2 प्लस में 6। इसके बारे में भी बोल दिया कि यहाँ पर इस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k आप कैसे सोल्व करेंगे, सेम वैसे ही सोल्व करना है। तो इसको पहले थोड़ा सा सोल्व कर लो भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में नहीं दे रखी, तो हम यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, kx² - 2kx + 6 = 0। हमने kx की मल्टीप्लाई x - 2 के साथ कर दी, तो ये अब आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक रूप में बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से a की वैल्यू कितनी है k, b की वैल्यू है -2k, c की वैल्यू है 6। अब आपको क्या करना है, b² - 4ac = 0, b2k² माइनस का 2k का स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6 = 0। यहाँ से होगा 4k² और ये 24k। यहाँ से हम 4k कॉमन निकाल सकते हैं, 4k कॉमन निकाला, k - 6 = 0। तो 4k या तो 4k = 0 होगा या 6 - k = इन दोनों में से एक चीज 0 होगी। यहाँ से तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो वो हम छोड़ देंगे। इधर से हमारी k की वैल्यू कितनी आएगी 6, तो यहाँ से k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। आपके पास ये इक्वेशन गिवन है और इसमें पूछा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो हमें नेचर ऑफ द रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हमें वही सेम प्रोसेस करना है। क्या b² - 4ac, यहाँ a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू -4√3, c की वैल्यू 4। तो b² - 4ac = हमारे पास क्या होता है 0 होता है। 0 करना है हमें, यहाँ पर ये कह रहा है कि नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास क्या आता है, b की वैल्यू -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4, ये आपके पास कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर और √4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 16 इंटू 3 48 माइनस यहाँ से 16 इंटू 48, ये क्या हो गया 0। तो आपके पास b² - 4ac क्या आ गया =0, तो इसके पास क्या होंगे 2 इक्वल रूट्स। अब यहाँ से आपसे रूट्स पूछ लें तो 2 इक्वल रूट निकालो इस इक्वेशन के, क्या होंगे। अब आपको एक फॉर्मूला पता है माइनस का b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ से ये वैल्यू तो हमारे पास 0 आ गई, इसको हमने सोल्व किया, ये हमारे पास 0 आ गया, तो क्या बचेगा माइनस का b अपॉन 2a। तो b की वैल्यू कितनी है -4√3 और पहले ही माइनस का साइन एक और लग जाएगा क्योंकि b के आगे माइनस का साइन है और इसमें भी माइनस है, अपॉन में 2a 2 इंटू 3, तो ये क्या हो गया +4√3, 2 से 2 कैंसिल कर दो, यहाँ पर 2√3 आ जाएगा और अपॉन में 3। अब आप 3 को भी क्या लिख सकते हो 2√3 अपॉन में √3 इंटू √3, एक √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2 अपॉन में √3। ये आपके पास इसके क्या आ जाएंगे 2 रूट्स आएंगे इक्वल, क्या होगा 2 अपॉन √3। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन दी हुई है
2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। अब इस इक्वेशन के भी आपको क्या निकालना है, नेचर ऑफ रूट बताना है सबसे पहले। तो सबसे पहले a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3। तो आपको क्या करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करना है। तो b की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, 2 इंटू 3, ये 36, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ से कितना हो गया 24। तो ये 36 माइनस 24 कितना आएगा 12। तो यहाँ पर आपके पास इसकी वैल्यू आई है ग्रेटर देन 0 आई है, b स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास क्या आ गया ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर इसी इक्वेशन का आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो कैसे करोगे, देखो माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। b की वैल्यू आपके पास कितनी है -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस। इस चीज को हमने अभी ऊपर सोल्व किया तो ये क्या हो जाएगा √12 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास कितनी है। अब यहाँ से देखो +6 प्लस माइनस, √12 को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। 4 इंटू रूट जो 12 है उसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 3। तो यहाँ से रूट से बाहर आएगा 2, 2 इंटू √3 आप ये चीज लिख सकते हो। तो 2√3 अपॉन में 4, यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, 2 बाहर निकलेगा तो 3 प्लस माइनस 2√3, 2 बाहर निकल गया तो √3 बचेगा ओनली आपके पास अपॉन में 4, ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 बचेगा। तो यहाँ पर आपके पास दो वैल्यू निकल के आएगी 1/2 इंटू 3 प्लस माइनस √3। तो यहाँ से दो वैल्यू क्या होगी 1/2 3 प्लस √3, और दूसरी क्या हो जाएगी 1/2 3 माइनस √3। ये आपके पास इसके दो रूट आ गए, दो वैल्यू आ गई। ऐसे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इट्स पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल पार्क। एक रेक्टेंगल गार्डन जो है उसको डिजाइन किया हुआ है रेक्टेंगल शेप में, तो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ के बारे में बोल दिया कि लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो आपको फाइंड करना है लेंथ एंड ब्रेथ। क्या कह दिया, एक रेक्टेंगल शेप का आपको एक डिजाइन पार्क डिजाइन करना है, कुछ भी गार्डन है, तो जो लेंथ है वो क्या कह रहे हैं जो ब्रेथ का ट्वाइस है, मतलब जो लेंथ है 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हमने ब्रेथ को अगर हम रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है उसको अगर हम x ले लेंगे, लेट किया हमने लेट x मीटर, तो यहाँ से लेंथ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास 2x मीटर हो जाएगी, यही होगा 2x मीटर होगी। अब कह रहे हैं कि जो एरिया है इस जो रेक्टेंगल पार्क का एरिया है वो उसने दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले रेक्टेंगल जो शेप होती है आप उनका एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ करके निकालते हैं, ऐसे ही एरिया निकलता है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो आप। एरिया आपके पास क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया आपके पास दिया हुआ है, लेंथ आपकी क्या है 2x और ब्रेथ आपकी कितनी है x, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 800। तो यहाँ से 2 इधर डिवाइड में जाएगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आएगी 20, x की वैल्यू कितनी आएगी ±20। एक चीज का याद रखना है कि जब आप स्क्वायर्स हटाते हो तो वैल्यू जो आपके पास आती है वो प्लस में भी आती है और माइनस में भी आती है। भाई रूट जो 20 का स्क्वायर होता है वो 400 होता है और -20 का भी स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। तो यहाँ पर आपको दोनों वैल्यू लिखनी है, प्लस और माइनस दोनों केस लेके चलना है। अब यहाँ पर
डायमेंशन की बात हो रही है, लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है, तो लेंथ और जो ब्रेथ है वो कभी भी नेगेटिव में तो होगी नहीं, तो यहाँ से आपके पास ब्रेथ जो आ गई वो कितनी आ गई 20 मीटर, एंड लेंथ कितनी आ जाएगी, इसी का कितना है ट्वाइस बोल रहा है, तो ट्वाइस कितना हो गया 40 मीटर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। आपके पास प्रेजेंट एज में दिया हुआ है कि द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। क्या कह रहा है कि दो फ्रेंड है, उन दोनों फ्रेंड की एज का सम क्या है 20 ईयर है। तो 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट देयर एज इन ईयर वॉज 48। क्या कह रहे हैं कि द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 40 ईयर, ये प्रेजेंट एज दे दिया। 4 ईयर एगो देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वॉज 48। 4 ईयर एगो पहले की बात कर रहा है कि उनकी एज का प्रोडक्ट 48 है। तो यहाँ पर अगर प्रेजेंट एज आप मानोगे, देखो प्रेजेंट एज लेके चलोगे आप, प्रेजेंट एज में उसने बोला है कि दोनों की एज का सम कितना है 48। हमने पहले की जो एज मान ली, जो पहला फ्रेंड है, फर्स्ट जो फ्रेंड है उसकी एज कितनी है x, तो जो सेकंड वाला है उसकी कितनी होगी 20 माइनस x। यही तो आप करोगे भाई, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल इक्वेशन होती है। आप यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दो फ्रेंड है, उन दोनों फ्रेंड की एज का सम 20 है, तो एक की x है तो दूसरे की क्या होगी 20 माइनस एक्स होगी। भाई पहले की x मान ली तो दूसरे की 20 माइनस, यही चीज होगी। तो पहला जो फ्रेंड है एक की x मान ली तो दूसरे की क्या होगी 20 माइनस एक्स होगी। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर आपसे बोला है कि 4 ईयर एगो की बात कर रहा है, 4 ईयर एगो की वो बात कर रहा है। तो जो पहला फ्रेंड है, जो फर्स्ट वाला है, उसकी एज क्या हो जाएगी x माइनस 4 हो जाएगी। उसकी एज कितना आ जाएगी x माइनस 4, और जो सेकेंड वाला फ्रेंड है उसकी एज कितनी हो जाएगी 16 माइनस एक्स। 20 माइनस एक्स माइनस 4 करोगे तो 16 माइनस एक्स होगी। अब यहाँ से वो बोल रहे हैं कि इन दोनों की एज का प्रोडक्ट, कितना है 48 है। क्या ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है? आपको बताना है कि ये वाली सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है या नहीं हो सकती। भाई दोनों के एज का प्रोडक्ट 48 है, तो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब इधर हम एक साइड ले लेंगे सारी इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का ये 16 और ये 4 20 हो गया, तो 20 उधर जाएगा माइनस का 20x, ये 64 भी इधर आएगा तो 48 में ऐड हो जाएगा, प्लस का 64 प्लस का 48 इक्वल टू 0। ये चीज हम एक ही डायरेक्शन में इसको हम सारी इक्वेशन को उधर लेके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और यहाँ पर आप एडिशन करोगे तो 2 12, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे देखो, क्या इस सबसे पहले तो आप ट्राई कर लो नॉर्मल जो मेथड है हमारे पास, इक्वेशन है 112 के आप फैक्टर करोगे तो ये क्या आ जाएगा 5 और 56 हो जाएगा। 56 फिर से आप 2 से इसको करोगे तो ये क्या जाएगा 28 फिर से हम 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14, फिर से 2 से करोगे तो 7, 2 into 7। अब ये आपके पास लास्ट है। अब आप यहाँ से देखो कि इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए। प्रोडक्ट तो 112 आएगा, दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करो यहाँ से जिनका सम कितना हो 20 आ जाए, माइनस का 20। अब यहाँ से आप चेक करो, अब हमारे पास यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं आ रहा है कि उनका सम करें हमारे पास, या माइनस करने पर माइनस का 20 आना चाहिए। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है हम उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इस इक्वेशन के क्या निकालेंगे रूट्स निकालेंगे।
तो सबसे पहले माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। b की वैल्यू कितनी है -20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा +20 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 102 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1। अब आपको यहाँ से देखना आपको क्या दिखेगा +20 हो गया प्लस माइनस ये 400 माइनस जब हम इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो ये 448 होगा और अपॉन में 2। देखो यहाँ पर माइनस का नंबर आ रहा है हमारे पास, रूट के अंदर क्या आ रहा है माइनस का नंबर आ रहा है, तो रूट के अंदर अगर माइनस का नंबर आता है तो माइनस वो क्या हो जाता है इमेजिनरी नंबर, मतलब हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो ऐसा कोई भी केस पॉसिबल नहीं है। इसने बोला है कि इसने पूछा था इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, क्या ऐसी सिचुएशन हमारे पास पॉसिबल हो सकती है? भाई नहीं, हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आ रहा, तो ऐसी सिचुएशन कोई भी पॉसिबल नहीं हो सकती। ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास ऐसे ही दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल पार्क है, उसका पेरीमीटर दे दिया एंड एरिया दे दिया, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.4 का। इज इट्स पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल पार्क ऑफ ए पेरीमीटर इज 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि फाइंड इट्स लेंथ एंड, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये डिजाइन पॉसिबल है भी या नहीं है। तो सबसे पहले हम वही इक्वेशन बनाएंगे, अगर इक्वेशन के रूट्स निकल जाते हैं तो ऐसा हमारे पास क्या होता है पॉसिबल है, तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे लेंथ और ब्रेड्थ भी निकाल देंगे। अब कह रहा है कि दो एक रेक्टेंगल शेप का है, पेरीमीटर कितना है 80 मीटर और एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले आपको पेरीमीटर पता होना चाहिए क्या होता है लेंथ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये कितना हो गया 80, यहाँ से L प्लस बी आपके पास क्या आ गया 2 से डिवाइड हो जाएगा 40। तो यहाँ से आप एक इक्वेशन की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब लेंथ या ब्रेड्थ। हमें इक्वेशन जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है वो किस में बनानी है, सिर्फ वन वेरिएबल में बनानी है। आपके पास अगर दो अलग अलग वेरिएबल होंगे तो आप उस इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमने b ले लिया, b हमारा क्या हो गया 40 माइनस L, ठीक है। ब्रेथ तो ब्रेथ ही रहेगी और जो दूसरा है वो 40 माइनस L हो गया, मतलब दोनों का सम कितना है 40। अब चाहे तो ऐसे भी ले सकते हो, किसी एक को जैसे L को x मान लिया तो b आपका कितना हो गया 40 माइनस x, ये चीज भी आप लेट कर सकते हो। अब कह रहे हैं कि एरिया कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है 400। यहाँ से आप कुछ भी x में इक्वेशन बना लो या L और b में बना सकते हो, किसी में भी बना सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400, ये क्या हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। हम इसको उधर लेके जाएंगे इस इक्वेशन को, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और ये प्लस का 400, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट करो तो 400 आना चाहिए और मल्टीप्लाई प्लस माइनस करो तो 40 आना चाहिए। 20 इंटू 20 और 20 का प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास 400 आएगा और प्लस माइनस करोगे तो माइनस, दोनों नंबर को माइनस ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी। अब यहाँ पर x के माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन लोगे x माइनस 20, यहाँ से माइनस 20 कॉमन लोगे तो x माइनस, दो सेम इक्वेशन बन के आ गए, दो इक्वल रूट आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, x की वैल्यू 20 आ गई, तो जो आपकी लेंथ है वो कितना है 20 और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 40 माइनस 20, वो भी 20, सेम होगी दोनों 20 मीटर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको सब समझ आया होगा।